Hello everyone, welcome back to my channel. और in this video we are going to cover the strategy and plans for the FCAT exam. First thing कि FCAT का एग्ज़ाम होता कब है, तो ये एयर फोर्स का एग्ज़ाम है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है. फर्स्ट की ये फेब में आता है और सेकेंड टाइम ये अगस्त के अंदर होता है. हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में. दूसरी चीज़ क्या होती है कि एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और एवरी क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है. अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन दोगे, रॉन्ग आंसर दोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है. एग्ज़ाम जो होता है आपका पूरा इंग्लिश में आता है, हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होता है, इंग्लिश में एग्ज़ाम आता है. एग्ज़ाम के अंदर होता क्या क्या है अब, तो फर्स्ट थिंग कि 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है. जनरल अवेयरनेस आती है, इंग्लिश आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है और रीजनिंग आती है. जनरली अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस जो होती है हमारी 25 मार्क्स की आती है. हमेशा से एग्ज़ाम का ये पैटर्न रहा है, हमेशा का पैटर्न रहा है किसका, FCAT के एग्ज़ाम का, कि जनरल अवेयरनेस आपकी 25 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की आएगी, मैथ्स जो होती है वो 18 नंबर की आती है, कभी कभी 20 हो जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम 18 नंबर की आएगी, और रीजनिंग जो होती है वो आपकी 32 मार्क्स की आती है. ये हमेशा का पैटर्न रहता है. बट इस बार जो एग्ज़ाम हुआ कौन सा, 2022 का 1 वाला, मींस फरवरी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर FCAT का पैटर्न चेंज होकर के ये रहा था. फर्स्ट टाइम FCAT का पैटर्न चेंज हुआ और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो गया, तो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया कि जनरल अवेयरनेस जो थी आपकी वो 25 मार्क्स की आती थी, हमेशा की तरह 25 की रही. इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की आती थी बट इस बार 30 मार्क्स की आई इंग्लिश. मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स आपकी 20 मार्क्स की आई इस बार और रीजनिंग जो थी वो 32 मार्क्स से डिडक्ट होके 25 रह गई. और रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न जो था, जैसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा चेंज था इस बार. तो ये इस बार का पैटर्न रहा. कब, फरवरी का 2022 का. अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा 2022 का एग्ज़ाम होगा इसका पैटर्न क्या होगा. तो अगर हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम में पैटर्न क्या रहेगा, तो सेम पैटर्न एज 2022 फॉलो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि आपका पुराना पैटर्न ये जो 25, 18 और 32 था ये भी हो सकता है. ये तो एग्ज़ाम पे पता चलेगा. बट अगर मैं अपना रिव्यू दूँ मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का पैटर्न यही रहेगा जो कि इस बार फरवरी में आया था. मींस 25 की रीजनिंग, 25 की GA, इंग्लिश 30 की और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 की. आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पहला ये होता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 4 सब्जेक्ट आने हैं. अब इन चारों सब्जेक्ट में मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं. तो फर्स्ट थिंग कि 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में कोई भी मास्टर नहीं होता है. किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो किसी का कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा है. तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, मेरे आइडिया से, तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है अभी आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दो. जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, जो आप अच्छे से कर लेते हो, उसको भी कम टाइम दो. एज़ मेरी मैथ्स जो है वो थोड़ी सी वीक है, मुझे मैथ्स थोड़ी कम समझ आती है, तो मैथ्स को मैं पहले ही ज़्यादा टाइम दूंगी. क्यों? क्योंकि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी GA अच्छी है, GS अच्छी है, मैथ्स नहीं अच्छी है, तो मैथ्स को मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगी. उसके बाद एग्ज़ाम के पास आने पर मैं अपनी GS को टाइम दे दूंगी थोड़ा सा ज़्यादा, और रीजनिंग को दे दूंगी, इंग्लिश को दे दूंगी. इंग्लिश तो प्रेडिक्टेबल होता ही नहीं है, इतना कुछ है इंग्लिश में, आप कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. तो इंग्लिश तो आपको डेली के बेसिस पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी कि एक आर्टिकल आप डेली इंग्लिश में स्टडी करो, उसके अलावा आप थोड़े से एंटोनिम पढ़ो, थोड़े से सिनोनिम पढ़ो, 1 वर्ड देखो. इन चीज़ों को आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा. लेकिन जो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है, उस सब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे, और जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है आप उसको स्टार्टिंग में कम टाइम दो, बाद में आप उसको कवर अप कर सकते हो. सेकंड चीज़ होती है कि एग्ज़ाम के अंदर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है.
अगर बात आती है क्या पढ़ना है, तो हर एक एग्ज़ाम की डिमांड अलग अलग होती है। किसी एग्ज़ाम में कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, डीप आता है, तो किसी में कोई दूसरा डीप आता है, किसी में कुछ कम आता है। अगर आप एफकैट के एग्ज़ाम की बात करोगे, तो एफकैट का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे और ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको चारों ही सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। मीन्स कोई भी टॉपिक आपका, कोई भी सब्जेक्ट बहुत डीप भी नहीं जाता है और बहुत ही ऊपर ऊपर भी नहीं जाता है। मीन्स मीडियम नॉलेज होना चाहिए आपको किसमें, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो क्या पढ़ना है, इसके लिए सबसे पहले आप एक प्लान चार्ट बनाओगे, PYQs देखेंगे पुराने ईयर्स के कि एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आता है। मीन्स ये नहीं कि इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स उठा ली, या पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या पूरी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा आपके एग्ज़ाम की डिमांड भी नहीं है। फर्स्ट थिंग है कि आप पुराने ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, PYQs, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है, कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि जीए की बात करेंगे अगर हम, तो स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, अवार्ड हो गया, ऑनर हो गया, जो कि एफकैट के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वहीं आप CDS के एग्ज़ाम की बात करोगे तो ये चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला कि क्या पढ़ना है, तो हर एक एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है, तो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अकॉर्डिंग पढ़ना है तो ये आइडिया लगेगा कैसे, तो PYQs से, पुरानी ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से कितना आपको हेल्प मिलेगी। उस अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बनाओगे कि हाँ मैथ्स में ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, रीजनिंग में ये पढ़ने हैं, इंग्लिश में ये पढ़ना है और GS में ये पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए आपको कोई बड़ी बड़ी बुक्स या ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं कि हाँ आप लक्ष्मीकांत उठा लोगे या कुछ भी उठाओगे ऐसे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए प्रेफरेबल नहीं है। आपका एग्ज़ाम स्टैटिक पोर्शन पे आता है, स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि हाँ तुरंत आंसर देने वाला। तो आपके लिए लूसेंट बुक जो है वो बेस्ट रहेगी। किस वे में, अगर आप GS की बात करेंगे, ठीक है, GS की बात करेंगे तो लूसेंट आपके लिए अच्छी रहेगी। लूसेंट में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो पोर्शन दिया होता है मिसलेनियस के ऑप्शन से, ठीक है, उसमें क्या होता है आपको गेम्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स मिलेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, अवार्ड एंड ऑनर्स का पोर्शन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट इन इंडिया मिलेंगे कि इंडिया में फ़र्स्ट कौन किस फील्ड में रहा था, फर्स्ट PM, फर्स्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वुमेन, मैन, ये सभी मिलेगा। तो ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने लूसेंट से गेम्स और स्पोर्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, अवार्ड ऑनर्स कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट इन इंडिया कंप्लीट कर लिया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और आपका इस लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। बुक्स जो आती हैं अगर करंट पे आ रही हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर ओल्ड बुक्स आपसे पूछी जाती हैं एज ऑलवेज एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको लूसेंट से बाहर नहीं मिलेंगी। तो GS के लिए आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो एग्ज़ाम कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो आपके लिए दिक्कत देगा। और प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे होता है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे ये आपको मिलेंगे कहाँ से, मोस्टली अगर देखा जाए एफकैट का तो एक एग्ज़ाम तो होता नहीं है, इसके 6 to 9 सेट अरेंज होते हैं हर बार जब ये एग्ज़ाम होता है। तो आपको किसी भी साइट पर मोस्टली ये सारे सेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं PYQs के, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट्स बना के देती हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। तो आपको एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले से, 15 दिन पहले से इन्हीं प्रैक्टिस सेट का रिवीजन शुरू करना है। इन प्रैक्टिस सेट्स को आपको सॉल्व करना होगा और यही प्रैक्टिस सेट जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में। विदाउट प्रैक्टिस सेट अगर आप सोच रहे हो तो 100 में से 2 और 3% ही होते हैं जो बिना इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम करना है, अच्छे से स्कोर करना है 200 प्लस तक, तो आपको प्रैक्टिस सेट का हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्लासेस का, अभी 2 मंथ हैं आपके एग्ज़ाम में, 2 मंथ हैं कम्प्लीटली, और इन 2 मंथ्स में मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगी ऐसी
जो कि बेस्ड होंगी आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे। मीन्स आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से रिपीटेड होते हैं। जैसे कि मैथ्स की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक से किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं और उसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, इस पर बेस्ड हुआ। जीएस की बात करेंगे तो जो टॉपिक हमेशा एग्ज़ाम में आता है उस टॉपिक पर हुए क्वेश्चंस। इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट्स हो जाएंगे और रीजनिंग में इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था एग्ज़ाम का, तो उस पैटर्न को भी समझ लेंगे। इस पर बेस्ड मैं आपकी क्लासेस लेकर के आऊँगी इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। एज़ आई कैन डू फॉर यू, एज़ मच एज़ आई कैन प्रोवाइड, आई विल बी हेल्पिंग। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे कि आपको करना क्या है, तो इन शॉर्ट फिर से आपको ये करना है कि पुराने ईयर के क्वेश्चन पहले देखने हैं और पुराने ईयर के क्वेश्चन देख करके एक लिस्ट बनानी है कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कितनी कितनी बार रिपीटेड हैं और कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। अब आपने वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली। अब लिस्ट के अंदर टिक मार्क करना है कि हाँ आपका कौन सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है, कौन सा नहीं प्रिपेयर है, उसको आपको प्रिपेयर करना है। ये चीज़ें करनी है आपको और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एग्ज़ाम